आइए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 22। फर्स्ट में दिया राइट द फ्रैक्शंस फॉर द सैडेड पार्ट्स एंड द अनसैडेड पार्ट्स। यहाँ पे जो फिगर बना है तो सैडेड पार्ट्स के लिए फ्रैक्शन बताना है और अनसैडेड पार्ट्स के लिए भी फ्रैक्शन बताना है। तो सैडेड पार्ट कितने हैं, तो देखिए टोटल पार्ट हैं 1 2 3 और सैडेड कितने हैं 2। तो हम लिखेंगे 2 और अपान में क्या लिखेंगे टोटल पार्ट्स। तो टोटल पार्ट्स क्या होते हैं 1 2 3, टोटल इक्वल पार्ट्स कितने थे 3। फ्रैक्शन क्या होता है पार्ट्स इन अ होल। तो देखिए 2/3 सैडेड पार्ट्स का फ्रैक्शन हो गया। अब अनसैडेड पार्ट कितने हैं, केवल 1 अनसैडेड पार्ट है। कितने में, टोटल पार्ट कितने थे 3, तो 1/3। ऐसे यहां देखते हैं सैडेड पार्ट तो 1 है, बट फ्रैक्शन में हमें लिखना है तो कैसे लिखते हैं सैडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसे लिखेंगे 1/6। ऐसे अनसैडेड पार्ट तो 1 2 3 4 5 अनसैडेड हैं जिनमें कलर नहीं किया गया है वो 5। और अपान में क्या लिखते हैं टोटल पार्ट, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं 6, तो 5/6 हो गया। ऐसे सी में देखते हैं सैडेड कितना है 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, तो 4 पार्ट सैडेड है। टोटल कितने पार्ट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4/9 फ्रैक्शन होगा इसका। अनसैडेड पार्ट 1 2 3 4 5 पार्ट अनसैडेड है। अब फ्रैक्शन में लिखना है तो अपान में टोटल पार्ट भी लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्या है टोटल पार्ट। तो अनसैडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या हुआ 5/9। क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल ईच ऑफ द यूनिट फ्रैक्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो भी यूनिट फ्रैक्शंस दी हैं उन्हें आपको सर्कल करना है। तो यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है, जिसका न्यूमरेटर 1 होता है। तो देखिए 6/1 में डिनोमिनेटर 1 है, न्यूमरेटर 1 नहीं है। 1/4 फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 है, तो इसे हम सर्कल कर लेते हैं। ये क्या हुआ हमारा यूनिट फ्रैक्शन। 3/6 यहाँ पर भी न्यूमरेटर 1 नहीं है। 1/7 यहाँ पर न्यूमरेटर 1 है, तो ये भी क्या होगा यूनिट फ्रैक्शन। 9/1 यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है, न्यूमरेटर 1 नहीं है। और यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है जिसका न्यूमरेटर 1 हो। यहाँ 1/10 है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर 1 है, तो ये हमारा यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। 5/5 यहाँ पर न्यूमरेटर 1 नहीं है। 1/11 यहाँ पर न्यूमरेटर 1 है, तो ये भी यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सर्किल ईच पेयर ऑफ लाइक फ्रैक्शंस गिवन बिलो। तो इनमें से जो भी पेयर, देखिए ए में एक पेयर दिया है, बी में पेयर दिया है, सी में एक पेयर दिया है, डी में एक पेयर दिया है। तो इसमें कहा गया है जहां पे पेयर में लाइक फ्रैक्शंस हो उसे आपको सर्कल करना है। और लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो देखिए 3/5 लिखा है 4/5, तो दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या है 5 है, यानी सेम है। तो ये क्या कहलाएगा लाइक फ्रैक्शन। तो इसे इनसर्कल कर लेते हैं। 2/5 2/7 न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर सेम नहीं है। और लाइक फ्रैक्शन क्या होता है जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, तो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है। 5/9 7/9 ये भी क्या है लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको भी सर्कल कर लेते हैं। 6/7 6/11 न्यूमरेटर तो सेम है पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वो लाइक फ्रैक्शन नहीं है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल ईच पेयर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस गिवन बिलो। जो भी फ्रैक्शंस का पेयर दिया हुआ है तो हमें उसको सर्कल करना है जिसमें अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग हों। तो देखिए ए में देख क्या रहे हैं हम लोग 1/4 और 1/7। इस पेयर में दोनों फ्रैक्शन दिए हैं 1/4 1/7 जिनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, और डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं वही क्या कहलाते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इसे सर्कल कर लेते हैं। 3/4 3/5 यहाँ पर डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो ये भी क्या है अनलाइक फ्रैक्शन, इन्हें भी हम सर्कल कर लेते हैं। यहाँ पर 4/9 7/9 दोनों ही जगह डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि ये लाइक फ्रैक्शन है, तो इन्हें सर्कल नहीं करना है। 5/11 7/11 डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि ये क्या है लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन नहीं है, तो इन्हें भी सर्कल नहीं करना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सर्कल ईच वन ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन बिलो। यहाँ पर फ्रैक्शन दिए हुए हैं और उसे सर्कल करना है जो प्रॉपर फ्रैक्शन हो। और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर हो। न्यूमरेटर हमेशा क्या होना चाहिए लेस देन डिनोमिनेटर हो, तभी वो फ्रैक्शन क्या होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 5/3 न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर 5 है, डिनोमिनेटर क्या है 3, तो क्या न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, नहीं। यहाँ तो न्यूमरेटर 5 दिया है, न्यूमरेटर तो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, तो इसे सर्कल नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। 6/7 यहाँ पर न्यूमरेटर 6 है, डिनोमिनेटर 7 है, तो न्यूमरेटर वाकई में लेस देन डिनोमिनेटर है। 6 लेस देन 7 होता है, यानी कि न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे सर्कल कर लेते हैं। 3/3 तो क्या यहाँ पे न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर नहीं, ये तो दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर नहीं है, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। 8/11
यहाँ न्यूमरेटर 8 है, डिनोमिनेटर 11 है, तो न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, क्योंकि 8 लेस देन 11 होता है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे सर्कल कर लेते हैं। और यहाँ दिया है 6/1, तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर 6 है, डिनोमिनेटर 1 है, तो न्यूमरेटर जब ग्रेटर होता है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सर्कल ईच वन ऑफ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस गिवन बिलो। अब यहाँ पे हमें किस फ्रैक्शन को सर्कल करना है, जो इम्प्रॉपर हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर हो या इक्वल हो किसके, डिनोमिनेटर के। तो 7/8 ए में दिया है 7/8, तो न्यूमरेटर क्या है, क्या ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, नहीं, न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 8 है, तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर है, तो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर नहीं है। 4/4 यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब इक्वल होते हैं तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इसे कर लेते हैं इन सर्कल। 11/6 यहाँ पर भी न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर 11 है, डिनोमिनेटर 6 है, तो 11 ग्रेटर देन 6 होता है, यानी कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर दिया है, तो ये भी क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे भी इन सर्कल कर लेते हैं। 8/1 यहाँ पर न्यूमरेटर 8 है, डिनोमिनेटर 1 है, तो यहाँ पर भी न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, तो ये भी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी न्यूमरेटर ग्रेटर हो या इक्वल हो डिनोमिनेटर के, वो फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर, तो ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे भी सर्कल कर लेते हैं। टी में दिया है 1/1, यहाँ न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 1 है, तो दोनों इक्वल है, तो न्यूमरेटर ग्रेटर हो या डिनोमिनेटर के इक्वल हो तो वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होता है, तो ये इम्प्रॉपर, इसे भी सर्कल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो बुक में इसके 2 मेथड दिए हैं, तो दोनों ही मेथड से हम ए को सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ए। तो यहाँ लिखा है 3/5, इसे आप लिखेंगे 3 + 3/5। एक मेथड ये है जिससे हम सॉल्व कर रहे हैं, मिक्स्ड को कन्वर्ट कर रहे हैं इम्प्रॉपर में। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसे 3/1, जिस भी फ्रैक्शन, तो जहां पर भी डिनोमिनेटर में कुछ ना लिखा हो वहां आप 1 लिख सकते हैं, तो 3/1 + 3/5। अब दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा, यानी दोनों के डिनोमिनेटर को हमको 5 बनाना है। तो 3/5 में तो पहले से डिनोमिनेटर 5 है, 3/1 इसका डिनोमिनेटर हमें 5 बनाना है, तो क्या करेंगे, अभी डिनोमिनेटर क्या है 1, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और प्लस 3/5 लिखा है तो 3/5 लिखिए। अब आगे 5 3 जा 15 अपान 5 1 जा 5 प्लस 3/5। अब ये लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं। अब लाइक फ्रैक्शन जब बन जाते हैं तो इन्हें ऐड करना बहुत आसान हो जाता है, सिर्फ इनके न्यूमरेटर को ऐड किया जाता है, यानी 15 + 3 करिए, और डिनोमिनेटर में जो लिखा है वही लिखा रहने दीजिए, 5 5 है तो 5 ही लिखेंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 15 + 3 क्या होगा, 18/5 इसका आंसर होगा। तो एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा होता है क्विकर वे, बहुत आसानी से, जो शॉर्टकट मेथड का है या जिसमें जल्दी आंसर आता है, तो हम सारे क्वेश्चन उसी मेथड से करेंगे। समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया है कि इस तरह से भी कर सकते हैं, और जो दूसरा मेथड है उससे तो हम कर ही रहे हैं, और सारे क्वेश्चन उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए अदर मेथड 3/5, तो जो ये होल नंबर है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे इस डिनोमिनेटर का, तो 3 × 5 करेंगे, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसमें क्या ऐड करेंगे, इस न्यूमरेटर को, यानी यहाँ 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे, और अपान में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर भी अपान में 5 लिखेंगे। अब इसके बाद 3 5 जा 15 प्लस 3 है तो 3 लिखिए, और अपान में क्या है 5 तो 5 लिखेंगे। अब 15 + 3 18, और अपान में 5 है तो 5 लिखेंगे। तो इस तरह से हमने मिक्स्ड नंबर को कन्वर्ट कर लिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो या इक्वल हो। तो 3/5 इम्प्रॉपर में क्या लिखा जाएगा, 18/5। तो इसके जितने भी क्वेश्चन है आगे हम इसी मेथड सेकेंड से करेंगे। आइए इसका बी देखते हैं। बी में लिखा है 2/5/7, तो ये जो होल नंबर है 2, इसमें हम इस डिनोमिनेटर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम उसमें ऐड करेंगे इस 5 को, और अपान में जो डिनोमिनेटर में पहले था 7 वही यहाँ पर भी लिखा जाएगा। अब 2 7 जा 14,
और प्लस क्या करना है, प्लस करना है 5। अपान में क्या होगा, अपान में 7 था तो 7 ही लिखा जाएगा। अब 14 प्लस 5 क्या होगा, 19, और अपान में 7 है तो 7 लिखेंगे। तो न्यूमरेटर 19 है, डिनोमिनेटर 7 है, तो न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो गया, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तरह से हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। आइए देखते हैं इसका सी। 6 2/3, तो 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और जो भी आएगा उससे उसमें हम ऐड करेंगे 2 को। तो यहाँ पर इस 6 से मल्टीप्लाई होगा 3 का प्लस 2, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, जो पहले था 3 था तो 3 ही लिखेंगे। अब 6 3 जा 18 प्लस 2, तो प्लस 2 करिए, अपान में 3 है तो 3 लिखेंगे। अब इसे हम ऐड करेंगे 18 प्लस 2 तो क्या आएगा 20, और अपान में 3 है तो 3 लिखेंगे, 20 अपान 3। तो 6 2/3 इक्वल टू होगा 20/3। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो डी में लिखा है 4 5/6, तो इस 4 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 6, और ऐड क्या करेंगे, इस 5 को ऐड कर लेंगे जो भी प्रोडक्ट आएगा। और अपान में क्या है, अपान में 6 पहले लिखा था तो अभी भी अपान में 6 लिखा जाएगा। अब ये किसके इक्वल होगा, 4 6 जा 24 प्लस 5 है तो प्लस 5 लिखिए, अपान में क्या है 6 तो 6 लिखिए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 24 प्लस 5 29, अपान में 6 है तो 6 लिखिए। इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर में, और ये क्या आएगा 29/6। 7 1/7, तो यहाँ पर होल नंबर क्या है 7, और डिनोमिनेटर 7, तो 7 का 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 इंटू 7, और प्लस क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर में वैल्यू रखी है यानी 1 को ऐड करेंगे। और अपान में क्या आएगा, अपान में पहले भी 7 था और अभी भी 7 लिखा जाएगा। अब 7 7 जा 49 प्लस 1 अपान 7, आगे 49 प्लस 1 करेंगे तो 50 आएगा, और अपान में 7। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ मिक्स्ड नंबर। तो देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन कौन सा दिया है, इम्प्रॉपर दिया है, इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें डिवाइड करना होता है और कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का ए। 11/4, तो 11/4 इसे हमें कन्वर्ट करना है मिक्स्ड में। तो 11 को डिवाइड करेंगे 4 से और फाइंड करेंगे कि कोशेंट क्या आता है। तो आइए पहले डिवाइड करके देखते हैं। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 12 तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 4 2 जा 8। अब 11 में 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो कोशेंट क्या है, यहाँ पर 2 है, तो इक्वल में लिखेंगे 2। अब प्लस क्या करेंगे, जो रिमाइंडर है 3 अपान ये जो डिवाइजर था 3/4, ऐसा लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में इस प्लस का भी साइन हटा देंगे और लिखेंगे 2 3/4। आइए देखते हैं इसका बी। बी में दिया है 17/8, इसे बदलना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 17 को डिवाइड करते हैं 8 से, यानी न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। 8 2 जा 16, 17 में 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। 1 क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। तो कोशेंट क्या है, यहाँ पर कोशेंट 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस रिमाइंडर 1 है तो 1 अपान में जो डिवाइजर था 8, 2 1/8, और ये इक्वल किसके होगा, इनके बीच जो प्लस का साइन है उसे हटा देंगे अब और लिखेंगे 2 1/8। इस तरह से 17/8 का मिक्स फॉर्म क्या होगा, 2 1/8। सी में दिया 23/6, तो 23 को डिवाइड करते हैं 6 से, तो 6 3 जा 18, 23 में 18 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आएगा। अब ऊपर कोई डिजिट है नहीं तो 5 क्या हुआ, रिमाइंडर। तो कोशेंट क्या आया, इसके इक्वल में लिखेंगे कोशेंट 3 प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर 5/6, और इसको किसके इक्वल कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप में प्लस का साइन हटा देंगे और लिखेंगे 3 5/6। तो 23/6 का मिक्स फॉर्म क्या होगा, 3 5/6। डी में दिया है 19/5, तो इसे मिक्स बदलने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर 19 को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर 5 से। तो 5 3 जा 15, 19 में 15 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 आएगा। तो कोशेंट क्या आया, कोशेंट आया 3, तो इक्वल में हम लिखेंगे 3 प्लस रिमाइंडर क्या है 4 और डिवाइजर क्या था 5, 3 प्लस 4/5। नेक्स्ट स्टेप में प्लस का साइन हटा देंगे और लिखेंगे 3 4/5।
इस तरह से 19/5 का मिक्स फॉर्म क्या होगा, 3/4/5। ई में दिया है 15/7, तो यहां पर भी क्या करेंगे, 15 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 2 14, 15 में 14 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा। तो क्वोशंट क्या आया, यहां पर 2 आया, तो हम यहां लिखेंगे 2 प्लस रिमाइंडर क्या है 1 और अपान में डिवाइजर लिखेंगे 7। तो 2 1/7 इसका मिक्स फॉर्म होगा। तो 15/7 इक्वल टू 2 1/7। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे फ्रैक्शंस दिए हैं, उनके 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फाइंड करने हैं। तो किसी फ्रैक्शन का फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 9 का ए, और फ्रैक्शन दिया है 2/3। तो गिवन फ्रैक्शन है 2/3। अब इसके 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फाइंड करने हैं। तो इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो हम यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। अब 2/3 में नेक्स्ट क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई किया। तो 2/3 का एक फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ये मिल जाएगा, दूसरा ये, अभी 2 और चाहिए। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों जगह, तो एक और मिल जाएगा। इसके बाद एक और चाहिए, तो हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप जितने भी इक्विवेलेंट चाहते हैं उतने टाइम्स आपको अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा और आपको फ्रैक्शन इक्विवेलेंट मिल जाएंगे। अब देखिए 2/3 के इक्वल एक फ्रैक्शन मिल गया, 2 2 4/6। यहाँ पर 2 3 6, 3 3 9, 2 4 8, 3 4 12, 2 5 10, 3 5 15। तो 2/3 के 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट क्या हुए, 4/6, 6/9, 8/12 एंड 10/15। अब आंसर का स्टेटमेंट लिख लेंगे यहाँ पर। Hence the fractions equivalent to 2/3 are 4/6, 6/9, 8/12 and 10/15। और इसका बी देखते हैं। बी में दिया हुआ है 5/6। तो 5/6 के 4 इक्विवेलेंट फाइंड करने हैं। तो एक बार क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट टाइम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो इस तरह से 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिल जाएंगे 5/6 के। तो देखिए 5/6, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो एक फ्रैक्शन इक्विवेलेंट मिल जाएगा। फिर से 5/6 में हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और फ्रैक्शन इक्विवेलेंट मिल जाएगा। इसी तरह 5/6 में हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि हमें 1 2 3 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट मिल जाएंगे। इसे आगे सॉल्व करते हैं। 5 2 10, 6 2 12। अब यहाँ पर 5 3 15, 6 3 18, 5 4 20 और 5 5 25, 6 5 30। इस तरह 5/6 से हमें 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट मिल चुके हैं, 10/12, 15/18, 20/24, 25/30। तो आंसर का स्टेटमेंट बना लेते हैं यहाँ पर। Hence the fractions equivalent to 5/6 are 10/12, 15/18, 20/24 and 25/30। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सी। सी में दिया है 4/7, तो इसके भी हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं। तो एक बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 3 से, एक बार 4 से और एक बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें 4 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट मिल जाएंगे 4/7 के। अब यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यहाँ पर
4 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो 4/7 इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, 4 3 जा 12 अपान में 7 3 जा 21, 4 4 जा 16, 7 4 जा 28 और 4 5 जा 20, 7 5 जा 35। तो 4/7 के 4 इक्वलेंट फ्रैक्शंस क्या होंगे, 8/14, 12/21, 16/28 एंड 20/35। स्टेटमेंट लिख लेते हैं आंसर का। फिर यहाँ हम लिखेंगे हैंस द फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 4/7 आर 8/14, 12/21, 16/28 एंड 20/35। आइए देखते हैं नेक्स्ट। डी में दिया है 3/5, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 2 का, फिर एक बार 3 का, फिर 4 का और 5 का। इस तरह से हमें इसके 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट मिलेंगे। तो एक बार यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 3/5 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 3/5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर एक बार 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू मिलेगी 3/5 इक्वल टू 3 2 जा 6, 6/10, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20 और 3 5 जा 15 और अपान में 5 5 जा 25। तो 3/5 के 4 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या हुआ, 6/10, 9/15, 12/20, 15/25। Hence the fractions equivalent to 3/5 are 6/10, 9/15, 12/20 and 15/25। आइए क्वेश्चन नंबर 9 का ई देखते हैं। तो यहाँ फ्रैक्शन दिया है 8/11, तो इसके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। अब इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, फिर एक बार 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो 1 2 3 मिल चुके, एक और चाहिए अभी हमें। तो 8/11 न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए वैल्यू क्या आती है, 8/11 इक्वल टू हो जाएगा 8 2 जा 16, 11 2 जा 22, 8 3 जा 24, 11 3 जा 33, 8 4 जा 32, 11 4 जा 44, 8 5 जा 40 और अपान में 11 5 जा 55। तो 8/11 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हुए, 16/22, 24/33, 32/44 एंड 40/55। आंसर का स्टेटमेंट और लिख लेते हैं। Hence the fractions equivalent to 8/11 are 16/22, 24/33, 32/44 एंड 40/55। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, रिप्लेस स्क्वायर बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट न्यूमरल। यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, इसमें करेक्ट न्यूमरल फिल करना है जिससे कि स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। अब यहाँ दिया 3/5, 3 से 12 कैसे बना होगा, देखिए इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, इक्वल का साइन लगा, दैट मीन्स ये दोनों फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट है। तो 3 से 12 बना, यानी किसका मल्टीप्लाई हुआ, 4 का। तो यहां पर भी डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट में क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो 3 से 12 बना, यानी मल्टीप्लाई हुआ होगा 4 का। तो यहां भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां क्या आएगा, 5 4 जा 20। तो जो बॉक्स बना हुआ है वहां पर हम क्या फिल करेंगे, 20। ऐसे बी में दिया हुआ है, न्यूमरेटर में बॉक्स बना है 6/13, न्यूमरेटर की जगह एक बॉक्स है और यहाँ डिनोमिनेटर में 52 है। तो 13 डिनोमिनेटर है और 52 बन गया, यानी ग्रेटर वैल्यू है 52, दैट मीन्स 13 में मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो 13 में किसका मल्टीप्लाई हुआ है, तो 13 का टेबल पढ़ेंगे हम लोग, 13 4 जा 52 होता है। तो 6 में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 4 जा
24। तो यहाँ पर क्या आएगा, 24 आएगा, तो 24 फिल कर लेते हैं। आइए देखते हैं सी। तो 17 से ये 85 बन गया, दैट मीन्स इसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा। 17 5 से 85 होता है, यानी 5 का मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ पर भी हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी, और ये बन जाएगा 7 5 से 35। तो यहाँ क्या फिल करेंगे, 35। डी में 11 से 33 बना, दैट मीन्स 11 में किसका मल्टीप्लाई हुआ होगा, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 33 बना। तो 27 में भी हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 81। तो यहाँ 81 फिल करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है।